नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं आदमपुर में, जो कि सुरेंद्र बिश्नोई जी का जो नूह में खनन माफिया द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके निवास, इनके जहां उनका जन्म हुआ था, जहां वो पले बड़े हुए और जहां पढ़ाई की, उन्हीं के निवास आदमपुर के अंदर सहारनपुर गांव और ढाणी के अंदर उनका एक तरह से घर है। वहीं पर कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी को लेकर यहाँ पे पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये ग्राउंड जो आप देखें, पूरे ग्राउंड की सफाई करके यहाँ पर उनको एक माटी दी जाएगी। बिश्नोई रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे उनके एक तरह से उनके रिश्तेदारों के साथ साथ और अलग अलग इलाकों से लोग भी यहाँ पे सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल उसी जगह पे हम, जहाँ कल उनके यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको माटी दी जाएगी। इस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है। लेकिन कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब होगा, क्योंकि उनके बेटे कनाडा रहते हैं। वो पहुँचने में आज रात के 8 बजे तक वो एक तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। उसके बाद हिसारों पहुँचेंगे। हिसार पहुँचने के बाद कल 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे एक तरह से उनको अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा इस तरह के। और उसी बीच यहाँ पे उनके परिवार वाले, उनके ब्रदर, उनके भाइयों से भी कल हमने भी बातचीत की थी। उनके परिवार वाले यहाँ, उनकी एक तरह से मिसेज भी यहाँ पे गांव में ढाणी में यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनका ये जन्म स्थल है। यहाँ पे वो जन्मे हैं, पढ़े लिखे हैं, खेले कूदे हैं। और वहीं पर आज उनकी, जैसे कि कल निर्मम हत्या कर दी गई तो उनके अंतिम संस्कार गाँव में करने का फैसला किया गया। और यहाँ पर पूरे परिवारजनों के साथ सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कल 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। अभी हमारे साथ उनके ब्रदर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि घटना हुई, बॉडी को जैसे कि कल सुबह यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा, तो इसी जगह पे किया जाएगा सारा? हाँ जी, यहीं किया जाएगा जी। और 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं, यहाँ तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाई गई है एज ए मजिस्ट्रेट के तौर पे। तो वो कहने लगे कि भाई हमारे लिए कोई जैसे भी आपको हेल्प की आवश्यकता हो, जिस प्रकार से वहाँ बेटे को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे या कोई साधन की, कोई और किसी प्रकार की हो, तो हमने कहा नहीं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। बाकी हमारे गांव के भाई बहन जो भी हमारे रिश्तेदार है, पारिवारिक है, सब है, बिना कहीं सारा काम कर रहे हैं, यही मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे को कोई वो नहीं है, जो सरकार करेगी हम उससे संतुष्ट हैं। जैसे कल ही मुख्यमंत्री ने एक शहीद का दर्जा देने की बात हो गई थी, जैसे कहा था, अनाउंसमेंट भी की थी कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, एक नौकरी और शहीद का दर्जा दिया है। राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार होगा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग? हाँ जी, पूरी तैयारी है सरकार की। और वो हमारे कांटेक्ट में है, CID के भी हमारे कांटेक्ट में हैं। और बाकी जो हमारा रीति रिवाज है, पहले जब पार्थिव शरीर लाया जाता है तो हमारे घर के अंदर एंट्री करवाते हैं। हमारे जो भाई है, जो परिचित हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो जो उनको स्नान वगैरह जैसे भी हमारे रीति रिवाज वो पूरा करके, बिश्नोई समाज का जो रीति रिवाज वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद उसके बाद में यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो भी है, जो राजकीय सम्मान के साथ जैसे सरकार उचित समझेगी वो करेगी। तो बाद में जो तिरंगा वगैरह है, वो चीज़ें हैं, उनके हिसाब से वो करेंगे। लेकिन पहले हमारे वहाँ ले जाते हैं। तो हमारे जो मेरी भाभियाँ हैं, चाची ताइयाँ हैं, जो बहनें हैं, हमारे परिवार के जो हमारे सदस्य छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको अपने मतलब अंतिम विदाई देंगे। तो ऐसा मतलब हमारे सिस्टम है। और बिश्नोई जो हम यहाँ क्यों कर रहे हैं कि 600 साढ़े 600 साल पहले हम हमारे जो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी थे, उन्होंने 29 नियम बनाए थे। उसमें केवल जाट नहीं, सभी जातियां थी। तो जिन्होंने 29 नियम अपनाए तो वो सारे बिश्नोई बन गए थे। तो उसमें हमारा पहला नियम ये था कि ये जो हम अपना रहे हैं, ये चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भाई ये भाई जब मिट्टी से, आदमी मिट्टी से जुड़ा है, और जब मतलब दुनिया छोड़ के चला जाता है तो मिट्टी में वो समा जाता है। मिट्टी को पवित्र माना गया है, इसलिए हमारे दाह संस्कार है वो मिट्टी में ही करते हैं। तो ये हमारे उसके हिसाब से हैं। तो हम चाहे कितने भी, चाहे पढ़ लिख जाएँ, चाहे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, लेकिन हम इसको ही हमारे प्रेफरेंस देते हैं, इसको ही हम शुद्ध मानते हैं। भाई जो आदमी है, जो मिट्टी से जुड़ा था, जमींदार परिवार से था, और इसमें चाहे गरीब हो अमीर हो, हम सारे ऐसे ही करते हैं। तो इसमें हमारे गांव के लोग हैं, इनको सारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति रिवाज इनको सारा पता होता है, और यही हैंडल करते हैं, सारा मैटर है। प्रशासनिक है, प्रशासनिक तो अपने दायरे तक सीमित रहता है, जो भी सलामी वगैरह जो उनका सिस्टम है। लेकिन बाकी हमारे जो चाचा ताऊ हैं, ये परिवार के हैं, भाई हैं, ये सारा यही करते हैं। बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल हाँ। तो अगर बात करें कि उनके एक तरह से उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटी, पूरा परिवार लगभग इसी घर में आपके जो एक तरह से पुराने निवासी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन बेटे के इंतजार में आप लोग हैं फिलहाल? हाँ, बेटे के इंतज़ार में हैं। और बाकी हमारी तरफ से तो
वो बेटी आ गई थी। बेटा आज कल की उम्मीद थी आने की, लेकिन फ़्लाइट वगैरह में वो अर्जेंट में करवाई, तो 7 तारीख को तो वैसे ही आना था उसको, उसने 3 महीने के लिए आ रहा था। बाकी ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से CID से मिला है कि सरकार नौकरी की भी ऑफ़र कर रही है। तो हमने कहा कि वो मेरा जो भतीजा है वो ला करके वहाँ आगे पढ़ाई के लिए कनाडा गया हुआ है, तो वो सेटल्ड है। तो अगर उसके जो हमारे गाँववासी हैं, जो हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज के हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं अगर इज्जत के साथ अगर बढ़िया पोस्ट देंगे, तो रैंक देंगे तो स्वीकार करेंगे। हम इन लोगों से पूछेंगे, इनकी भावनाओं के अनुसार हम करेंगे, अदरवाइज हमारे को ज़्यादा नौकरी नाकरी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं ऐसा ही लग जाए, तो जो ला किया हुआ है, अच्छा संपन्न परिवार है, अकेला ही बेटा है, भगवान का दिया हुआ बहुत है, परिवार के पास अच्छे संपन्न परिवार हैं। और बाकी मेन सबसे ज़्यादा ही है कि विदेश में जब सेट हो गया, तो यहाँ अगर अच्छी पोस्ट मिलेगी तो गांव के लोगों की अच्छी सेवा करेंगे, अच्छी मदद करेंगे। इनका प्यार है तो सोचते हैं इनके अंदर घुल मिल के रहेंगे, तो भाई ये हमारे पास ये दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि इनके साथ रहेंगे तो इनका है भाई, ये अपने जो इनका बेटा था, इनका भाई था, इनकी छवि उसमें देख पाएंगे। तो इसलिए हम अगर सम्मान के साथ DSP से कम रैंक हम स्वीकार नहीं करेंगे, यही कहना चाहूँगा। जैसे कि सरकार ने एक तरह से फैसले किए हैं, सरकार के जो कदम से जिस तरह आपके भाई के प्रति उनका एक तरह से निर्मम हत्या की गई, जैसे खनन माफिया द्वारा प्री प्लानिंग तरीके से एक तरह से देखा जाए तो इस तरह के वो हैं। उन्होंने कि पहले उनको चेतावनी भी दी, आपके ऊपर फायर करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने वो कहा, फिर उसके बाद गाड़ी चढ़ाई। तो आपको क्या लगता है अभी तक की सरकार के जो कदम है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार तो अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रही है जी। अब कुछ कह देते हैं भाई इस सरकार ने मान लो ये घोषणाएं की हैं, केजरीवाल साहब का शोक संदेश प्राप्त हुआ है, और उनका प्राप्त हुआ है, क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कहा कि मैं ये पुलिस DSP नहीं था, मेरा पर्सनल मतलब मेरे मित्र का बेटा था और मैं उसको पर्सनली जानता था। सुरेंद्र सिंह एक ऑनेस्ट ऑफिसर था और बेदाग छवि का ये था। तो हमारे लिए, हमारे समाज के जो भाइयों के, हमारे परिवार के, गाँव के लिए गौरव की बात है कि एक मान लो पूर्व मुख्यमंत्री है, आज कोई मुख्यमंत्री है, कल कोई और बन जाए, तो वो है, चाहे उदयभान जी हैं, बाकी रावदान सिंह जी मेरे बड़े भाई 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, उनके साथ पड़े हुए थे, अजय चौटाला जी पड़े हुए थे, ये रणदीप सुरजेवाला जी पड़े हुए थे। हमारे पारिवारिक लिंक थे, हमारे गांव में आते थे। तो हमारे सारे ही जो नेता है, संपत सिंह जी हैं, दूसरे हैं, कुलदीप जी हैं, रेणुका जी हैं, तो हमारे लिए नेता कम है, पारिवारिक ज़्यादा है। हम दुख सुख में हम उस हिसाब से नहीं, हम वोट वाले लालच वाला बात नहीं, हमारे पारिवारिक मतलब संबंध है उनसे के साथ, पार्टी से नहीं, हमारा अपने आत्मा की आवाज़ से हम। जैसे बिश्नोई समाज की एक तरह से हम बात करते हैं, कुलदीप जी भी आपके घर के परिवार हैं, क्या कुलदीप जी पहुँचे, कुलदीप जी की तरफ से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? मेरे भतीजे के पास फ़ोन आया था कि मैं कल अर्जेंट मीटिंग में हूँ, मैं 10 बजे तक पहुँच पाऊँगा, तो आप 10:30 तक वेट करना। ये मेरे भतीजे सुनील बिश्नोई को उनका मैसेज प्राप्त हुआ है, तो वो आ भी जाते हैं, उनका मैसेज मिल जाता है। लेकिन फिर भी है, हमारे जो भी चित्त प्रीति जो भी आदमी है बाहर है, तो हम आधा घंटे के लिए कोई बात नहीं है। जो हमारे गणमान्य गांव के व्यक्ति हैं, भाई है, चाचा ताऊ हैं, 10 बजे का है, अगर 11 बजे तक के है तो हम इस चीज़ का हम सहमत हैं। ये करेंगे तो मेन तो इनका ही है, वो मेरा भाई नहीं, इनका बेटा भी है, इनका भाई भी है, ये जो करेंगे हम इनके साथ हैं। ये जैसे आपके ब्रदर की जान चली गई, आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए सरकार के किस तरह के कदम होने चाहिए? जैसे तरह के माफिया, जैसे कि खनन माफिया है, बहु माफिया है, नशा बहुत बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे से जो भी कर्मचारी कोई भी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो उसके साथ ऐसा हादसा ना हो और किसी सुरेंद्र सिंह की ऐसी आहुति ना देनी पड़े। और जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उन लोगों पे शिकंजा कसा जाए, और इनसे जो भी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अनुरूप जो इनकम हो, वो उन गाँव के लोगों के लिए, और जो आदमी अनएम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए पैसा लगाया जाए। इस तरह जो करप्ट लोग हैं उनको किसी की कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और बाकी जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार में इतना वो है कि क्यों सरकारी ड्यूटी के तहत देश की सेवा करते हुए उनकी जान गई थी, इससे वो हौसले में सभी, और सभी ने यही संदेश दिया कि भविष्य में आने वाले समय में किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे कर्मचारी के साथ किसी इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए सरकार को सचेत रहना चाहिए, कोई ना कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। बहुत सारे बहु माफिया है, खनन माफिया है, नशाखोरी है, इन सब को ख़त्म करने के लिए सरकार के एक तरह से बदलाव करना चाहिए नीतियों में, और कड़े कदम उठाकर उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की बात हम लोग ना बेटी से और उनकी धर्मपत्नी से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते। अभी हमारे साथ है सुरेंद्र बिश्नोई जी की, जो DSP थे, जिनकी खनन माफिया द्वारा निर्मम हत्या की गई। उनकी धर्मपत्नी, हालांकि बात करने का समय नहीं है, फिर भी हम लोग उनके
क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के उनके भाव थे, कब इनकी बात हुई, इस तरह से हम बात करेंगे। मैडम, दुख की घड़ी है, हालांकि बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि नहीं पूछना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे जैसे कि दुख की घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से और परिवार की तरफ से, लोगों की तरफ से, क्या आप लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है? परिवार की तरफ से अपनी जो भी मेरा यहाँ परिवार गांव से मेरे परिवार है, इससे मेरे को पूरा सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी है मेरा ये अपना सब सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का मिल रहा है, सबका मिल रहा है सहयोग तो, मगर वो तो कोई भगवान ही नहीं कर सके सहयोग, उसमें बंदा भी क्या कर सकता है, यही है बस, और तो कुछ नहीं। जब ये घटना हुई तो आपको किस तरह से जानकारी मिली, कब आपको जानकारी मिली? उससे पहले आपकी कुछ बातचीत हुई नहीं उनसे? मेरी उनके मतलब महकमे के हिसाब से कोई कभी भी कोई उन्होंने मेरे साथ डिस्कस नहीं करी। बाकी ऐसी बात नहीं थी उनके, अगर कोई थोड़ी छोटी बात है तो मेरे को बताते थे, मगर ऐसी उनकी कोई वो नहीं थी, ना किसी के भी फ़ोन आया हो किसी का, उनका कोई वो नहीं था। हाँ, उन्होंने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया अभी महकमे में क्या चल रहा है, बस ये था भाई ऑफिस चला जाता हूँ, सुबह चला जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। कई बार जैसे आते आते वीडियो कॉल कर लेते, अब मैं थावड़ू से नू जा रहा हूँ, अब जाके ना हुआ, कई बार आके करते वीडियो कॉल, अब ना आया हूँ, बस खाना खुना खाएंगे, बस यही है, चल बच्चे क्या कर रहे हैं, बस यही थी रूटीन उनका, और उनका कोई वो नहीं था। हाँ, सब कुछ भूल के पहले ड्यूटी थी और सब कुछ ही उनके बाद में था। और जैसे 8 भाई थे, उनमें से सुरेंद्र जी कुछ अलग से बताए जाते हैं, सभी परिवारों का हालचाल जानना, सभी को पूछना। जैसे उस दिन भी जब ये घटना हुई उससे पहले 11 बजे उनके बड़े भाई से यहाँ पे बात हुई कि क्या खेती पाती ठीक है, बारिश हुई नहीं हुई? हाँ हुई है उनकी, उनसे हुई, उनका बेटा है उससे हुई है, वो कह रहा है 1 घंटा बात हुई है मेरी अंकल से, उनसे हुई। जो बड़े भाई साहब प्रिंसिपल रिटायर है हिसार से गवर्नमेंट कॉलेज से, उनसे हुई है, भाई तेरी तबीयत ठीक है, कैसा है, अपनी बारिश आई। उनकी मतलब ऑफिस जाने से पहले घर में बात होती थी, कभी इनसे होगी, कभी सुभाष से होगी, कभी भाभी से होगी, कभी अशोक से होगी, अशोक से भी पूरी हुई है। मैंने फ़ोन किया, इसका दुरानी का फ़ोन आया, भाई क्या करे, मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने ये पूछा अशोक ड्यूटी गया, बोली नहीं भाई का फ़ोन चल रहा है। इसने ये बता भाई साहब का फ़ोन आ रहा है, अशोक के पास भी आया। कल उन्होंने सबसे बात की, या तो भगवान जाने आखिरी बार थी या कैसी थी। तो कहते हैं कि परिवार से ज़्यादा इतना है जितने वो अपने ड्यूटी के प्रति लॉयल थे, ड्यूटी के प्रति चाहे ज़रूर टाइम निकालते थे परिवार के लिए भी, वो पूरा टाइम निकालते थे, ऐसी बात नहीं थी, चाहे उनको 2 घंटे निकालने पड़ते, परिवार के लिए निकालते थे। अगर कोई घर में या कोई काम हो गया हिसार में, ये नहीं भाई सुबह आके शाम को जाना, तो कोई बात नहीं, सुबह जाके 4 घंटे लगते हैं, कोई बात नहीं। उनको जितनी ड्यूटी प्यारी थी इतना परिवार भी प्यारा था। आखिर भाई भाइयों में सभी का प्रेम था, भाई भाइयों का मतलब इतनी सी बात होती फिर भी भाई भाइयों की होती थी, सुख दुख में सब साथ थे। जैसे इतना लंबा समय उन्होंने जनता की सेवा में दिया, उसके बाद कुछ महीने रह गए थे रिटायरमेंट के। रिटायरमेंट के बाद ये था कि मैं परिवार के साथ बच्चों को खिलाऊंगा, पोता पोती को खिलाऊंगा, वाइफ के साथ मैं रहूँगा। जी, गांव में चलेंगे, अब मेरे को गांव में जाकर शांति मिलेगी, अब गांव में ही चलेंगे। मन गया गांव में जी नहीं लगने। फिर मैंने एक आधी बार कहा, मैंने कहा नहीं चलते, फिर मैंने कहा नहीं चलेंगे, आप कहोगे तो चलेंगे। बोले चल मैं जल्दी चल जाता हूँ, 4-5 चल, तू कह रही है तो चलेंगे। उनका यही था अभी मैं परिवार में जाऊँ। यूँ कह रहे रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, कभी भाइयों के जाएंगे, कभी परिवार में रिश्तेदारी में जाएँ। यूँ कह रहे थे सार मकान बनाएंगे तो रिश्तेदारी परिवार तो यही है। कुरुक्षेत्र में तो अपने को नौकरी थी और तो कुछ नहीं था, विचार बढ़ाएंगे तो यहाँ है परिवार, तो भाई भी रिश्तेदार भी, किसी सुख दुख में जाया करूँगा और क्या करूँगा। तो जैसे कि कल हम लोग आए यहाँ पे, एक तरह से घर में ताला लगा हुआ था, उनको कहता है सुरेंद्र जी रिटायरमेंट होने के बाद, आने के बाद उनके लिए ये घर था जहाँ वो जन्मे पले बड़े हुए, खेले कूदे। उनका ये था कि उन्हीं के लिए सभी परिवार वाले भाई सारे सेट हैं, वो आएंगे तो चलो यहाँ गाँव में रहूँगा, उनका एक मन था। हमारा सारा भाइयों, हमारे ये सास बुजुर्ग, हमारी पूरी पहले मतलब मेरे सास ससुर के ये मम्मी, यही सब कुछ यही था हमारा। तो हमने ये था भाई आप होली दिवाली सारे इकट्ठे होएंगे, छुट्टी के दिन सारे भाई भाई आया करेंगे। अब मेरे सास ससुर पीछे एक्सपायर हुए, तो हमने यही डिसाइड करा भाई चलो आप आया करेंगे तो सब इकट्ठे ही आएंगे, एक जने का तो यहाँ किसका दिल लगे, जैसे ताला लग रहा था कल, तो यहाँ किसका दिल लगेगा है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, हिसार रहते नहीं, हिसार से आ जाएंगे, ये कुरुक्षेत्र रहते हैं मेरे साथ ही, कुरुक्षेत्र से आ जाएंगे, वो चंडीगढ़ रहते। भाई चलो बार त्योहार तो मिलेंगे, भाई चलो माँ बाप चले गए, पहले तो माँ बाप थे तब तो आते थे, नहीं तो भी इकट्ठे होंगे तभी होंगे, मगर भगवान ने ये मौका तो नहीं दिया। जैसे बेटी एक और बेटा आपके हैं, और बेटा कनाडा गए हुए थे एकदम से, और आपके उनके परिवार जो बच्चे, उनकी वाइफ और बच्चे और वाइफ मेरे पास, वो तो बेचारी बच्ची क्या जाने, वो तो क्या जाने,
वो तो बची, उसके तो कुछ बच का ही नहीं है। बेटी मेरी बेंगलोर थी, रात को पहुंची है। दोनों ही बच्चे दूर थे, दोनों ही नहीं मिल पाए उनसे, तो दोनों ही नहीं मिल पाए। कभी जैसे बात होती थी तो रिटायरमेंट के बाद क्या कहते थे कि क्या हम लोग करेंगे, किस तरह से वो? यही था भाई, मैं तो भगवान का नाम लूँगा, मेरे पोते खिलाऊंगा, मैं तो ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बस यही था उनका, एक ही दोनों टाइम सुबह डेली उठना, पहले अपना पहले ब्रश करना, चाय पीनी, शेव करना, नहा के धूप बत्ती पूरा, मतलब पूरा वो 1 घंटा पूरा देते थे भगवान के लिए, पूरी प्रार्थना। मेरे को भी यूँ कहते, बच्चों को ये सिखाइयो, दोनों पोतों को एक इधर दोनों को धूप बत्ती करना सिखाते हैं। जैसे अभी वो बच्चे इतने छोटे, फिर भी तिलक दुलक लगाना आ गया उनको। जैसे भी कहीं वो जल रही है जो, तो उनको जय जय भी करनी सिखा दी। तो कह रही यही संस्कार ही चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा। बस मैं कह रहा मेरे पास यही, इतने में बहुत खुश हूँ। 2 रोटी मिलनी चाहिए सुख शांति से, मैं मेरे बच्चों के साथ ही रहूँगा, यही था उनका। उन्होंने तो बेटे को भी परसों कहा था, भाई बेटा मेरे 100 दिन और रह गए रिटायरमेंट के, अब तुम भी आ जा, आप यहीं खेत में रहा करेंगे पापा बेटा, मेरे को ज़्यादा की जरूरत नहीं है। वो कह रहे पापा एक बार ही कनाडा जो, फिर आप गांव में तो कभी चले जाएंगे, मगर हमारे को क्या पता ये हो गए। बेटे कनाडा जाने के बाद 7 तारीख को मेरे ख्याल से वापसी आना था उनको भी, लेकिन ये घटना हुई। उसने कहा, मैंने मेरे को कल पता लगा मेरे को, भाई मम्मा मैंने पापा के लिए सरप्राइज रखा। मैंने कहा पापा बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो मैंने 7 तारीख की फ्लाइट कर रखी, किसी को नहीं बताया, मेरे को भी नहीं पता था। तो मेरे को क्या पता भगवान मेरे को ये सरप्राइज दे देगा, नहीं तो उसको साथ का आना बता रहा था। मैंने तो उसको पहले कहा था आ जा, वो आया नहीं, पता नहीं क्या होता, क्या होएगा क्या ना होएगा। अब आज आना होगा, वो जिस टाइम पहुंचेगा देखी जाएगी। तो सरकार से आप क्या कहेंगे, जैसे कोई भी पुलिस कर्मचारी, हालांकि आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, आपके जितने देवर हैं जेठ हैं सब ने ये कहा है कि सरकारी ड्यूटी में जनता की सेवा करते हुए उनकी जान गई है। लोगों ने चलो खनन माफिया था उन्होंने हत्या कर दी, वहीं आप लोगों ने बड़े सूझबूझ के साथ वो किया, बड़ी हिम्मत आप लोगों ने कर रखी थी इस तरह के हालात में भी। तो आप क्या कहेंगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, और सरकार के जो कि इस तरह के लोग हैं उनके लिए किसी के साथ तो ना हो जो हमारे साथ हुई, और किसी के साथ तो ना हो, और किसी के साथ उस नहीं, बस ये भाई जिसने करी है उसको ये तो पूछो उसका क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था, बस मैंने यही जवाब चाहिए, और कुछ भी हमने क्या बिगाड़ा था उनका। हाँ ड्यूटी थी, ड्यूटी, और किसी के साथ तो अन्याय ना होए, जो आज हमारे साथ हुआ और किसी के साथ तो ना होए। जैसे इस घटना को लेके मुख्यमंत्री, पूरे हरियाणा के मंत्रिमंडल, सभी लोगों ने अफसोस जताया है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे सुरेंद्र जी को शहीद का दर्जा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ राशि और नौकरी की भी बात की। तो सरकार से कोई और मदद आप चाहती हैं, क्या कहेंगे सरकार को? मैं सरकार को कुछ ही नहीं कहती, अगर मैं भगवान से मांगूँ वो भी ना मिले तो सरकार मेरे को क्या देगी, जब मैं भगवान से मांगूँ वो ही नहीं दे सकता। अब मेरे इसके पापा तो नहीं लौटा सकती, ना सरकार ना भगवान, और मेरी कोई वो नहीं है, और मेरी और कोई नहीं है, और मेरे से बड़े बैठे उनको पता, मेरे को नहीं पता। तो बेटे आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे? बेटा रात लेट तक पहुंचता होगा, लेट तक पहुंचेगा, वो तो 2 बजे जाएंगे, रात को 2 बजे तक पहुंचता होगा, अब पता नहीं जी मेरे को तो। कल उनको जैसे अंतिम संस्कार मिट्टी देने का काम कल होगा? कर लिया। उनकी वाइफ है सुरेंद्र जी की, बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मैंने कुछ बातें की इनसे, और एक तरह से भावुक हैं, बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ये कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना होगी। और जहां सरकार से मैंने मदद की बात की, वो कह रहे कि उनको वापस तो सरकार क्या भगवान भी नहीं ला सकते, एक बार जा लिए, लेकिन भविष्य में इस तरह की किसी के साथ दुर्घटना ना हो, इस तरह की उन्होंने अपील भी की, और इनके परिवार को हिम्मत दे। हालाँकि पूरी परमात्मा ने दे रखी, हिम्मत जुटा रहे हैं, फिर भी आने वाले समय में हिम्मत बनी रहे और सब परिवार में एक साथ होकर मिलजुल कर रहें, इस तरह की हमारे भी भगवान से प्रार्थना है।